बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज एक बार फिर कुछ बात मजहबी सियासी जमातों पर। ये इस ड्यूरेशन के अंदर ये जो मुरीदके का वाकया हुआ और उस मुरीदके के वाकये के बाद कई मामलात जो हैं वो सामने आए, कई वाकयात रूनुमा हुए। कुछ पर तनकीद हो रही है, कुछ के बारे में कहा जा रहा है कि वो सही हैं, कुछ को गलत कहा जा रहा है। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो नजरियात अपने अपने सामने रख रहे हैं। हुकूमत ने क्रेन पार्टी पर कुछ दिन कबल जो है वो पाबंदी आयद की और इनके जेर इंतजाम चलने वाले जो मदारिस ये जो मसाजिद थी उनको भी बंद किए जाने की बातचीत चल रही थी। इसी ड्यूरेशन के अंदर जो वजीर दाखिला है उन्होंने और वजीर आला ने मुख्तलिफ उलमा से मुलाकात की। इनमें सबसे प्रोमिनेंट जो फर्द थे, जो शख्सियत थी, वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान थे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इस मामले के अंदर अपना किरदार बड़े मुतहर्रिक अंदाज में निभाया और उनके उस किरदार के बाद हुआ ये कि ये जो मसाजिद और ये मदारिस थे इन्हें बंद नहीं किया गया। जो मामलात जो मुतवक्के थे कि जैसा होगा कि इन मदारिस या मसाजिद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, वो नहीं हुआ। ये तमाम मदारिस और मसाजिद जो हैं ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान के अंडर दे दिए गए हैं। साथ में मरीम नवाज साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब, मैं ये जो उलमा है इन्हें 10,000 रुपए जो है वो माहाना वजीफा देना चाह रही थी, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये तो बहुत थोड़ा है, इसमें गुजारा नहीं हो सकता। शायद उनको माजी के अंदर वो बात याद आ गई हो कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आपकी आमदनी या आपका वजीफा कितना होना चाहिए, तो उन्होंने कहा उतना ही होना चाहिए जितना मक्का या मदीना के एक मजदूर का वजीफा है। शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो बात याद आ गई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये 10,000 तो बहुत कम हो जाएगा, 25,000 इसको कर दिया जाए। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं ये मैं वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा, लेकिन बहरहाल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ वजीर आला पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सारे मदारिस, सारी मसाजिद जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान के अंडर देने का ऐलान किया। साथ ही जो मसाजिद हैं उनके आयमा को 25,000 रुपए वजीफा देने का भी ऐलान कर दिया गया। एक तबका आया और वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुखालफत में बड़ा बढ़ चढ़ कर बोलने लगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के खिलाफ जनाब वो ट्वीट्स भी होने लगे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान के खिलाफ फेसबुक पर पोस्टें भी चलने लगी। मैंने पहले भी कहा कि इस मुल्क के अंदर कोई कोई और हुनर जानता हो या ना जानता हो, तज्जिया हर बंदा कर लेता है, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान के खिलाफ तज्जिए भी शुरू हो गए। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा और इस बात को समझिएगा। ये एक तारीखी बात है कि रियासत से लड़ाई मुमकिन ही नहीं। आप दुरुस्त हो, आप गलत हो, रियासत से लड़ाई के नताइज माजी में भी बहुत गलत निकले हैं, बहुत खतरनाक निकले हैं। तो अपनी बात बनवाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन रियासत से आप नहीं लड़ सकते। रियासत ने जो फैसला किया है वो फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। पूरे सिनेरियो के अंदर मुफ्ती साहब को तनकीद का निशाना सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि जनाब उन्होंने क्रेन पार्टी के ऊपर पाबंदी पर कोई एतराज नहीं किया, उन्होंने उसे खत्म कराने की कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने तो बात की कि भाई ये सिर्फ मसाजिद और मदारिस उनके अंडर दे दिए जाए और ये 25,000 रुपए वजीफा भी दिया जाए आयमा को। देखिए, इस बात को जरा ठंडे दिल से समझिएगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के इस मामले में ये किरदार अदा करने से एक फायदा बरेलवी या अहले सुन्नत हनफिया मसलक का जरूर हुआ कि कोई भी मस्जिद, कोई भी मदरसा सरकार के अंडर चलने से रुक गया, बंद होने से रुक गया, सील होने से रुक गया, किसी और मकतबा फिक्र के पास जाने से रुक गया। उसी मकतबा फिक्र के मुफ्ती आजम मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वो सारे मदारिस, वो सारे मसाजिद अपने अंडर ले लिए और अब यकीनी तौर पर उनके मसलक का काम जरूर होता रहेगा। मदारिस में बच्चे पढ़ते जरूर रहेंगे, मसाजिद में नमाजें जरूर अदा होती रहेंगी। क्रेन पार्टी की अगर बात कर लें, मैं इस वक्त उनके दुरुस्त या गलत होने की बात नहीं करता। यकीनी तौर पर पुरअमन रहना सबके लिए जरूरी है और मुल्क के हालात का ख्याल करना भी सबके लिए जरूरी है, लेकिन अगर मैं बात सिर्फ और सिर्फ उनकी पाबंदी के ऊपर कर लूं तो बहुत सादा सी बात यह है कि जनाब ये पाबंदी जो आयद हुई है, इस पाबंदी के साथ भी पाकिस्तान में कई तंजीमों ने बड़े मस्बत काम किए। कई तंजीमें ऐसी जिन पर पाबंदी लगी तो उन्होंने रिफाई काम शुरू कर दिए और वो रिफाई काम इस कदर बढ़ा दिए कि उनकी मिसाल दुनिया भर के अंदर दी जाने लगी। तो लिहाजा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर तनकीद करना इस वक्त बिला जवाज होगा, क्योंकि उनका ये जो अमल है इससे मदारिस और मसाजिद के अंदर चलने वाले अल्लाह के जो काम थे, अहकामात थे, वो चलते रहेंगे।
یہ ایک پہلو ہو گیا میری آج کی ویڈیو کا۔ دوسری جانب آئیے اب واپس اپنے پہلی بات کے اوپر آ جاؤ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا تھا کہ میری جو وظیفہ ہے، میری جو آمدنی ہے وہ اتنی کر دو جو مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی جو ایک عام مزدور کی آمدنی۔ میں اگر دنیاوی تعلیم کی بات کروں تو اس وقت وہ گریجویٹ یا ماسٹرز کے پیرالل ان کی ڈگری ہے، اور آپ انہیں جو وظیفہ دے رہے ہیں وہ ایک مزدور سے بھی کم دے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت مزدور کی کم سے کم تنخواہ اس سے زیادہ ہے۔ آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر تو ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ تنخواہ مزدور کو لازمی دینی ہے، آپ دے سکتے ہیں تو دے، نہیں دے سکتے تو پھر بھی آپ نے یہ تنخواہ دینی ہے۔ لیبر یونین جو ہے وہ احتجاج کرتی ہیں کہ جی یہ ہمیں فیکٹری اتنی تنخواہیں نہیں دے رہی، بھلے اس کی استطاعت ہے یا نہیں وہ اتنی تنخواہیں دے۔